हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली साइकोमेट्री। अब साइकोमेट्री क्या होती है? जो लोग पैरासाइकोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि साइकोमेट्री किस चीज़ से रिलेटेड होती है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली अगर मैं साइकोमेट्री की बात करूँ तो कुछ लोग होते हैं मान लीजिए जिनके पास एक तरीके की पावर होती है जो कि एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास ये अभी एक डॉल है, मुझे ये जानना है कि ये डॉल किसकी है, ये डॉल कहाँ से आई है, या ये किस किस बच्चे की है, या कहाँ से उठाई गई है। बेसिकली इस डॉल के बारे में अगर मुझे नॉलेज चाहिए होगी तो जो साइकोमेट्री का जो बंदा होगा, जो उसे कर रहा होगा, साइकोमेट्री परफॉर्म कर रहा होगा, वो इस डॉल की जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करेगा और जहाँ जहाँ से भी ये डॉल आई है या जिसकी भी ये डॉल है वो रियल एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि ये इस बंदे की डॉल है। और वो चीज़ प्रूफ भी होगी इस चीज़ की कि ये साइकोमेट्री रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कि पैरानॉर्मल और साइकोमेट्री में क्या रिलेट करता है। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं पैरानॉर्मल में जो पोजेशन के होते हैं, जैसे मान लीजिए सैटन का पोजीशन है या लूसीफर का पोजीशन हो जाता है किसी पेशेंट किसी हमारे क्लाइंट्स में। तो वहाँ साइकोलॉजी कहाँ काम करती है वो, क्योंकि जब भी कोई इविल स्पिरिट या इविल एंटिटी आपको पोजेस करती है, सबसे पहले कभी भी वो इविल स्पिरिट या एंटिटी आपको अपना नाम नहीं बताएगी, वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपाएगी आपसे। क्योंकि अगर उसकी आइडेंटिटी आपको पता लगेगी कि तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको टेक ओवर या टेक डाउन करने की कोशिश करोगे। इसी चक्कर में जो साइकोमेट्री परफॉर्म करते हैं पैरासाइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन्हीं एनर्जीज से या जो पेशेंट की जो हमारे क्लाइंट्स की कुछ चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे चाय का कप हो गया या बेसिकली हेयर कॉम्ब हो गया, जिसमें उनके क्लाइंट्स की एनर्जीज़ रहती हैं, वो उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि उस बंदे के अंदर पोजेशन किस चीज़ का है या कौन सी एनर्जी उसमें किस एनर्जी ने उसको पोजेस कर रखा है या उस एनर्जी कहाँ से आई है। काफ़ी सारी मूवीज़ भी साइकोमेट्री पे बन चुकी हैं, लेकिन आज मैंने ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी समझा ताकि ये पैरानॉर्मल की जो अवेयरनेस है आप लोगों तक और पहुँचे। अब मान लीजिए कई लोग जैसे ब्लाइंड होते हैं जो देख नहीं पाते या कुछ सुन नहीं पाते, जिनके कोई सेंस ऑर्गन कम हो जाते हैं। अब मान के चलिए कोई अंधा है यानी ब्लाइंड है बेसिकली, तो आपने नोटिस करा होगा कि उन लोगों को जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ वो चीज़ रखी है वो एग्जैक्ट प्रॉपर जगह बता देंगे कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब गॉड आपसे एक चीज़ आपकी लेता है तो बदले में आपको भी एक पावर देता है। अब आप किसी भी ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड एसोसिएशन में चले जाइएगा, जो भी वहाँ के नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी होगा उसकी एनर्जीज आपको इतनी हाई मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ पर साइकोमेट्री हमारे पास काम आती है कि ये जैसे लोकेशंस होती हैं, हॉन्टेड लोकेशंस होती हैं, हमें ये जानना होता है कि इस जगह पर क्या हुआ था या कब घटा था। वहाँ साइकोमेट्री हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है, बिकॉज जो साइकोमेट्रिक्स होते हैं वो उस जगह की रीडिंग्स लेते हैं अपनी एनर्जीज़ के थ्रू, वो उस जगह की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके ये हमें बता देते हैं कि प्रॉपर ये चीज़ यहाँ पे घटी थी और इस वजह से ये प्लेस हॉन्टेड हो रखी है इस स्पिरिट्स के साथ। इसलिए साइकोमेट्री एक रियल थिंग है। कई लोग इसे मिथ समझते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये है वो। अब आप नॉर्मली हमारे हिंदुज़म में भी लेके चलेंगे, अघोरीस देखें, अघोरीस के बारे में आप जानते होंगे, जो शमशान में साधना करते हैं हमारे बाबा जी, जिन्हें हम अघोर के नाम से जानते हैं। बेसिकली अघोर का मतलब होता है फियरलेस, जिसके अंदर ना मौत का भय ना ज़िंदगी का खौफ है, फियरलेस। आप उनके साथ अगर कभी बैठेंगे ना, आपको एक अलग ही तरीके की वाइब आएगी। या तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाएंगे आप, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे बाबा हैं या कुछ ऐसे लोग ये हमेशा जो साधना उनकी होती है, शमशान, कब्रिस्तान, ये हमेशा ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पीस होता है। अब नॉर्मल इंसान अगर इन चीज़ों में देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डरेगा कि यार शमशान में साधना रात में, वो चीज़
नॉर्मल इंसान को हिट करेगी, लेकिन जिसकी एनर्जी और ऑरा स्ट्रॉन्ग है उस बंदे पे जितनी भी वो चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो इतनी जल्दी हावी नहीं होगी, ना उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं अगर अपनी ही बात लेके चलूँ तो आप मानेंगे नहीं, कुछ दिनों से मेरी जो एनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। आप ये लगा लीजिए कल संडे था, तो मैं चर्च गया हुआ था संडे मार्च के लिए। आप भरोसा नहीं करेंगे कि जीसस की जो फ़ोटो होती है ना, जो क्रॉस होता है, मुझे जीसस की फ़ोटो के पीछे जो एक अंधेरा सा था ना थोड़ा, मुझे उस अंधेरे में भी शैतान नज़र आ रहा है। इसलिए जब मैंने टैरो कार्ड रीडर्स को अपना रीडिंग सिखाई एनर्जी, उन्होंने छूटते बोला कि आप इतने ज़्यादा हैली नेगेटिव चार्ज हो रखे हैं, आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैंने अभी थोड़ा जितनी भी लोकेशन है मैं थोड़ा कम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो ऑरा है वापस से मैं पॉजिटिविटी गेन कर पाऊँ। और हमेशा याद रखिएगा, जिस भी आप गॉड को मानते हैं, जिस भी आप चीज़ की पूजा करते हैं, आप जितना उस चीज़ को चैंट करेंगे, जितना उसके बारे में जप करेंगे, हम हिंदुइज़्म में कहते हैं जप नाम, जैसे माला जपते हैं हम, जैसे शिव जी की अगर आप जाप करेंगे तो आपको एक एनर्जी, आपको एक अंदर एक अलग ही पावर आएगी। वैसे ही अगर आप नेगेटिविटी शैतान की पूजा करेंगे, मान लीजिए कई धर्म, हमारे धर्म में कहा जाता है कि बलि देना, कि भाई इस पे भूत चढ़ा हुआ है तो हमें इस चीज़ की बलि देनी है इस गॉड को। आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा भगवान है जो मासूम जानवरों की बलि मांगता है। अगर मैं ये चीज़ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ऐसा कौन सा देवी देवता है जो मासूम जानवरों की बलि लेना चाहते हैं? आप कहेंगे काली माता, उनका कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है। काली माता ने राक्षसों की बलि ली है। जो लोग गलत काम करते हैं या गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, काली माता उनके लिए ही हाईली नेगेटिव चार्ज है। कभी भी आपने किसी देवता को, अगर हिंदुइज्म में हमारे कहा जाता है कि देवता को शांत करना है तो आपको इस पशु की बलि देनी होगी। भाई ये कहाँ का कंसेप्ट है? मुझे कोई ये क्लैरिफाई कर दे कि ये गॉड हैं, हमारे जो देवी देवता हैं। अब हमारे शिव जी हैं, मान लीजिए अगर मैं शिव जी की बात करूँ, डिस्ट्रॉयर कहा जाता है उन्हें बेसिकली, है ना, हमारे हिंदुइज्म में डिस्ट्रॉयर माना जाता है। अब आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि सबसे पहले जो योगी थे वो शिव जी ही थे। इसलिए कहा जाता है, शिव जी का जो मंत्र है आप लोगों ने सुना होगा कि अज्ञानी का ज्ञान भी मैं हूँ और अनंत और अकाल भी मैं। क्रिएटर भी वही हैं, डिस्ट्रॉयर भी वही। इसलिए शिव जी का जब भी हम मंदिर जाते हैं हमें इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, बस वो एनर्जी जो होती है मंदिर की वो हमारे ब्रेन पर असर डालती है, वो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस भरती है, इसलिए हम उस एनर्जी की तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपकी लाइफ ख़राब चल रही है, आपके लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप बीमार पड़ रहे हैं, हम सीधा सोचते हैं कि शैतान ने करा होगा। भाई हम ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने ये चीज़ हमारे साथ की होगी? बस ऑब्वियस सी बात है, लाइफ में डाउनफॉल और इंक्रीमेंट चलता रहता है। अब आप ये सोचें कि आप आज किसी मैच में 10-20 हज़ार जीत गए, या आपने कुछ 1-2 करोड़ की आपकी लॉटरी लग गई, अगले दिन आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी क्या दिक्कत है, क्या गारंटी है? तो वो चीज़, इंसान हमेशा नेगेटिव की तरफ ही भाग जाता है कि यार ये मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, शैतान ने करा होगा, मेरे साथ ये घट गया, ये भी शैतान ने करा होगा। जब भी कुछ अच्छा घटता है हम कभी ये क्यों नहीं बोलते कि ये भी शैतान ने करा होगा, हम यही क्यों बोलते हैं कि भगवान ने करा होगा? बस हम ये चीज़ जानते हैं, पॉजिटिविटी हमेशा गॉड से आती है, नेगेटिविटी हमारे जितने भी हमारे डीमंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हमारे दिमाग में ये माइंडसेट है, पर हम ये चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि कुछ स्पिरिट इतनी प्योर होती हैं और इतनी अच्छी होती हैं कि वो हमारे लाइफ पे भी बहुत असर डालती हैं। चाहे आप माने ना माने, हम हर रूह को गलत या बुरी नज़र से नहीं देख सकते। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है कि हम हर स्पिरिट को ना एक अलग ही नेगेटिव फॉर्म में ही देखते हैं बेसिकली। कि इसलिए रात में हम लोग कई सारे, आप गांव वगैरह में जाएंगे, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि पीपल के पेड़ पर मत जाओ, बेताल बैठता है, या रात में पीपल की पूजा ना करो, ये उल्टा ही जाता है बेसिकली। चलिए वो चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि रात में अगर आप बेसिकली नाइट टाइम में अगर कुछ चीज़ वो करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो वो गॉड तक नहीं पहुँचती, ठीक है। अगर चलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके पर्सपेक्टिव से मान के चलता हूँ, फिर ऐसा क्यों है कि शमशान में साधना करते हैं सारे, जितने भी हमारे तांत्रिक अघोरी हैं, मंदिर में भी तो कर सकते हैं।
वहाँ तो भगवान का घर ही है। वो उसका कंसेप्ट ये रहता है कि उनको पीस चाहिए होता है। जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो उनको शमशान से, साधना से मिलती हैं। आप बनारस जाएँगे, आपने विश्वास नहीं करेंगे, मणिकर्णिका घाट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ की वाइब इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मणिकर्णिका घाट की बराबरी करता है। जो बंदा हाईली बिल्कुल जिसका डाउनफॉल चल रहा होगा ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार मणिकर्णिका घाट ज़रूर विज़िट करिएगा बनारस में आपको। लाइफ़ का सर्कल और आपका लाइफ़ का मोटिव क्या है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको वहाँ पता लग जाएगा। वहाँ डेथ को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं लोग। कई दूर से लोग आते हैं अपने जो लव वंस होते हैं उनको जलाने के लिए, उनका दहन करने के लिए। मणिकर्णिका घाट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए भगवान शिव का गढ़ उन्हें कहा जाता है। इस वीडियो का मतलब मेरा खाली इतना बनाने का है कि जितने भी मेरे पैरानॉर्मल या जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको साइकोमेट्री के बारे में पता लगे कि ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब अगर आप ये सोचेंगे कि आप भी साइकोमेट्री परफॉर्म कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ वही परफॉर्म करेगा या वही कनेक्ट कर पाता है एनर्जी से जिसने इन एनर्जीज़ के बारे में डिटेल पढ़ाई कर रखी हो, या प्रॉपर मेडिटेशन हो बंदे की, या कोई ब्लाइंड इंसान हो जिसके बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हाईली काम करते हैं। आप कभी भी ना किसी ब्लाइंड इंसान के साथ बैठेंगे ना, अगर आप उसको 2 बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बता देंगे, वो उसका रोटेशन बन जाएगा। वो ये तक बता देगा कि मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, क्योंकि आपके पास आँखें हैं, आप तो भी नहीं बता पाओगे गिन के, पर वो चीज़ नोटिस करेगा। इट्स अ फैक्ट। बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसके अलावा भी और मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं वीडियो लाता रहूँगा बेसिकली।